हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम 1 ईयर प्लान लेके आएंगे। पूरा 1 साल हम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम तक हमारे पास करीब 400 दिन होते हैं। ठीक है, तो इन सारे पूरे 1 साल को हम 4 फेज़ में डिवाइड करेंगे। फ़ेज़ 1 जिसमें मई, जून, जुलाई और अगस्त होंगे। फिर आता है फ़ेज़ 2 जिसपे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होंगे। फिर फ़ेज़ 3 जिसमें आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी होगा। फ़ेज़ 4 जिसपे आपका मार्च, अप्रैल, मई होगा। जून में तो एग्ज़ाम है, तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़ेज़ 1 में हमारा जो 4 महीना है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इस पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, बीट बाय बीट अच्छे से। 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें ये पता चलेगा किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट में। एनसीईआरटी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक रीडिंग हम एनसीईआरटी का पूरा ले लेंगे इस 4 महीने में विथ रेफरेंस बुक, अगर पॉसिबल हो। ऑप्शनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर टेक्निकल ऑप्शंस है आपके, जैसे कि जियोग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, अगर इस तरह के आपका कोई ऑप्शनल है, इसको अभी स्टार्ट मत करिए। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फिर आता है हमारा फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में हम क्या करेंगे, सेकेंड रीडिंग करेंगे हम एनसीईआरटीज़ का, और रेफरेंस बुक का सेकेंड रीडिंग होगा। इस 3 महीने में हम एनसीईआरटी का सेकेंड रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लिया है तो इजी होगा। रेफरेंस बुक का भी रीडिंग हम पूरा यहाँ पे कर लेंगे। ऑप्शनल का एक रीडिंग कंप्लीट कर देंगे हम सेकेंड फेज़ में। इन 3 महीने में ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल होगा, उसका सेकंड एक रीडिंग कंप्लीट, 1 रीडिंग, फर्स्ट कंप्लीट रीडिंग यहाँ पे आप ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपने जीएस को, मैं बता रहा हूँ आगे, और न्यूज़पेपर अब शुरू कर दीजिए। मैंने क्यों पहले मना किया था न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले, सब लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पहले पढ़ लो, मैंने इसलिए मना किया था, और ऑप्शनल इसलिए मना किया था। यहाँ पे 4 महीने में आपने जीएस एक बार पढ़ लिया, तो आपको बेसिक चीज़ें पता है। ठीक है, और जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बट अब अगर पहले ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर देंगे तो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, जिस अगर कोई इकोनॉमी पढ़ता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से बेसिक लेवल पे जब पढ़ते पढ़ते आएंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। और न्यूज़पेपर अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने एक रीडिंग ख़त्म कर दी, तो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है। तो हम अगर अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, वरना न्यूज़पेपर में कोई डिटेल में नहीं तो नहीं लिखा होता है। ठीक है, कोई न्यूज़ लिखा होगा, उसको समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे फ़ेज़ 3 में, तो क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चीज़ ख़त्म कर दी, तो एथिक्स, हम इन 3 महीनों में एथिक्स एक बार पढ़ लेंगे। अब ऐसे राइटिंग आप शुरू करिए। ठीक है, पहले से शुरू करेंगे। देखिए, ऐसे राइटिंग के लिए आपको चीज़ों का ब्रॉड नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, ऐसे आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 महीना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आपने इतना पढ़ लिया होगा कि एक ठीक ठाक ऐसे आप लिख सकते हैं। और करंट अफेयर, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर शुरू कर चुके हैं, और इस महीने से आप करंट अफेयर भी शुरू कर देंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप जो भी मन करे, या फिर अगर खुद का नोट है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग अब शुरू करिए फ़ेज़ 3 में, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर डीप नॉलेज नहीं है, आंसर अच्छे नहीं होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 जो है लास्ट फेज़ है। इस पे क्या है, आपने 3 रीडिंग जीएस के ले लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग भी कर दी आपने, ऐसे भी लिख दिया, तो इसका मतलब आपका एक अच्छा पकड़ हो चुका है सिलेबस के सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल फेज में पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए।
और टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, अच्छे इंस्टीट्यूट का, जो भी आपको अच्छा लगे, और रिवीजन करना शुरू कर दे। देखिए यहाँ से ना आप नोट बनाइए फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फेज़ में नोट बनाएंगे तो पूरी किताब लिख देंगे। सेकंड फेज़ के अंत आते आते आप नोट बनाना शुरू कर दीजिए। थर्ड फेज़ में जब आप थर्ड रीडिंग ले रहे होंगे उस पर आप कंप्लीट नोट बना लीजिए। इससे क्या होगा, एक क्रिस्प नोट तैयार हो जाएगा और आप इसको फोर्थ फेज में बस नोट्स को रिवाइज करना है। ये रिवीजन सिर्फ नोट्स के होने चाहिए, अब पूरी किताब बैठ के पढ़ने का समय है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब जो टेस्ट सीरीज देंगे उसको रियल एग्जाम की तरह दीजिए। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और एग्जाम हॉल स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्लान। एक चीज़ और ऐड करूँगा जो है चेकलिस्ट। जैसे जैसे आप चीज़ें ख़त्म करते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे ये फेज़ वन है, फेज़ टू है, ये फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे एक सब जगह से ज्योग्राफी ले लिया आपने, ज्योग्राफी का एक सिक्स क्लास का बुक है, आपने फेज़ वन में एक बार पढ़ा उसको टिक कर दीजिए, फेज़ टू में दोबारा पढ़ा फिर से टिक कर दीजिए, फेज़ थ्री में फिर से पढ़ा फिर से टिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, और इसको पढ़ने के बाद टिक करिए, पढ़ने से पहले मत कर दीजिए, बुक ख़त्म हो तभी टिक करिए। ठीक है, ये चेकलिस्ट है। तो 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, नोट बनाने के बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर कल हम क्या करेंगे, फेज़ वन फर्स्ट फेज़ का हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, इसको कल पहला स्टार्ट हम करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अब एक छोटी सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। जैसे कि टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है लर्नर आईएएस करके, वहाँ पे हर चीज़ हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, हर चीज़ अपडेट आएगा, कल क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे सब कुछ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम कल मैं बताऊँगा वीडियो में। ठीक है, और फिर फेसबुक है, वहाँ पे एक ग्रुप है लर्नर आईएएस का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्नर करके ग्रुप मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन करिए, हर चीज़ वहाँ पर आप भी पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चैनल अगर आपको लगे ये अच्छा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे हम और दोस्तों से जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।